जब भी किसी को दोस्ती की मिसाल देनी होती है तो सबसे पहले नाम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती का ही आता है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र होने के बाद भी इतने गरीब क्यों थे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में भी ऐसे ही वीडियो लगातार सुनते रहने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और वहीं सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि सुदामा जी भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन फिर सुदामा जी गरीब कैसे हुए? पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को कुछ मिला नहीं, लेकिन वे चने की बांधी पोटली चुरा कर ले गए क्योंकि उनको उस पोटली में सोने के सिक्के लगे। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वो पोटली लेकर भागने लगे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीप मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर उस आश्रम से भाग गए, लेकिन वे चने की पोटली वहीं भूल गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहारा के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी, तब उन्हें वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोलकर देखा तो उसमें चने थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दी और कहा कि बेटा, जब तुम दोनों को भूख लगे तो आधा आधा करके खा लेना। सुदामा जी तो जन्मजात से ही ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा ने अपने हाथ में ली, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है ये चने दोनों लोग बराबर बांट कर खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने भगवान श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाए, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो इसी वजह से सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। ऐसे निभाई सुदामा जी ने अपनी दोस्ती और खुद गरीब बन गए। दोस्तों, इसी को सच्ची मित्रता कहते हैं। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा है, हमें कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।